आप सुन रहे हैं नाइट 130। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं। हम आपके लिए दुनिया के अलग अलग कोनों से कहानियां ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। कभी जापान के जंगल, कभी मैक्सिको की वीरान नदियां, कभी ऐसी जगहें जहां जाने की हिम्मत भी हर किसी में नहीं होती। हर कहानी के पीछे सिर्फ आवाज नहीं होती, घंटों की मेहनत होती है, रातों की नींद कुर्बान होती है और दिल से लिखी हुई हर एक लाइन होती है। लेकिन जब वीडियो के नीचे लाइक नहीं दिखता, सब्सक्राइब का बटन खामोश रहता है, तो सच मानिए थोड़ा मन टूट जाता है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, न पैसे न कोई बड़ा एहसान। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटा सा बटन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। यही हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। आपका एक लाइक हमारी मेहनत की कीमत है और आपका सब्सक्राइब हमारे सफर का साथ। धन्यवाद दिल से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जापान के उत्तरी हिस्से में एक इलाका है जहां रात होते ही हवा की आवाज बदल जाती है। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट ऐसी लगती है जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। होक्काइडो के पास पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा है। स्थानीय लोग उसे गुफा नहीं कहते, वे उसे उसका घर कहते हैं। कहा जाता है वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत की आत्मा रहती है। लंबे खुले बाल, जमीन तक लटकते कपड़े और चेहरा हमेशा झुका हुआ। लोग उसे व्हाइट लेडी कहते हैं। 3 दोस्त थे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि डर सिर्फ लोगों के दिमाग में होता है। तीनों ने तय किया कि वो उस गुफा के अंदर जाकर सच खुद देखेंगे। शाम ढल चुकी थी और जंगल में अंधेरा उतरने लगा था। गुफा के पास पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसकी आंखें एक पल के लिए भी झपक नहीं रही थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सफेद औरत दिखे तो पीछे मत देखना, और अगर कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। तीनों ने उस बात को नजरअंदाज किया और गुफा के अंदर चले गए। गुफा का मुंह अजीब तरह से गीला था। दीवारों से पानी टपक रहा था। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। शुरुआत में सब सामान्य था, बस टॉर्च की रोशनी और कदमों की आवाज। करीब 20 मीटर अंदर जाने के बाद माहौल बदलने लगा। सांस भारी होने लगी और दीवारों पर नाखूनों जैसे गहरे निशान दिखाई देने लगे। उसी वक्त रिकॉर्डिंग में एक औरत के रोने की आवाज कैद हुई, धीमी, टूटी हुई, ऐसी आवाज जो सीधे दिल की धड़कनों में डर बन के उतर जाए। अजीब बात यह थी कि वो आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कैमरा उसे साफ रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ते ही तापमान अचानक बहुत तेजी से गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। तभी पीछे से एक नाम पुकारा गया। आवाज बहुत शांत थी, बहुत पास से आती हुई, इतनी साफ कि रुक जाना नामुमकिन लगने लगा। जैसे ही पीछे देखा गया, कैमरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, जमीन तक सफेद कपड़े, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। लेकिन आंखों से देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। उसी पल टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा चारों तरफ फैल गया। अंधेरे में भागने की आवाजें थीं, घबराई हुई सांसें थीं, और फिर एक तेज चीख। कुछ देर बाद जब बाहर की हल्की रोशनी दिखाई दी तो गुफा से सिर्फ 2 दोस्त बाहर निकले। तीसरा कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने बिना कोई सवाल पूछे बस इतना कहा। उन्होंने न नाम पूछा न वजह, जैसे ये सब उन्हें पहले से पता हो। दोनों दोस्त गुफा से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। उनके कपड़े गीले थे, हाथ कांप रहे थे और आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। काफी देर बाद उनमें से एक ने धीरे से कहा। वो अंदर अकेला नहीं रह गया था। जब अंधेरा छाया और टॉर्च बंद हुई, तब उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बीच खड़ा है। सांसों की आवाज बहुत पास से आ रही थी, इतनी पास कि गर्दन के पीछे ठंडक उतरने लगी। फिर दीवारों पर बने नाखूनों के निशान जैसे हिलने लगे और उसी पल तीसरा दोस्त रुक गया। उसने भागने से मना कर दिया। उसकी आवाज अचानक बदल गई थी। वो बोला, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा,
लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही अंधेरे ने उसे निगल लिया। चीख बहुत तेज थी, इतनी तेज कि गुफा की दीवारें कांप उठीं। उसके बाद सिर्फ खामोशी थी। बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो रिकॉर्डिंग अचानक उसी जगह पर रुक जाती थी जहां सफेद साया सबसे पास दिखाई दिया था। लेकिन एक आखिरी फ्रेम था। उस फ्रेम में तीसरा दोस्त अकेला खड़ा था और उसके पीछे वो सफेद कपड़ों में झुकी हुई आकृति, बाल जमीन तक फैले हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने तीसरे दोस्त का हाथ पकड़ रखा हो। अगली सुबह गांव के लोग गुफा के पास गए, लेकिन अंदर से किसी को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने सिर्फ गुफा के मुंह पर लकड़ी के तख्ते लगा दिए और कहा, जो अंदर रह गया वो अब इस जगह का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद गांव में अजीब बातें होने लगीं। गुफा के पास से गुजरने वाले लोग कहने लगे कि उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल के बीच सफेद कपड़ों की परछाई देखी, जो चल नहीं रही थी, सरक रही थी। दोनों दोस्त उस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें नींद नहीं आती थी, और जब आंख लग भी जाती तो उसी गुफा का सपना आता। सपने में वो अंदर खड़े होते, अंधेरे में, और सामने वही सफेद आकृति, चेहरा अब भी झुका हुआ। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। एक रात उनमें से एक चीखते हुए उठा। उसने कहा, उसे किसी ने नींद में नाम लेकर बुलाया। आवाज बहुत पास थी, इतनी पास कि सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की के पास कुछ सफेद सा खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। दूसरे दोस्त के साथ और भी बुरा हुआ। उसके मोबाइल में अपने आप एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में वही गुफा थी, अंधेरी, गीली, और कैमरे के सामने तीसरा दोस्त। लेकिन उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थीं। वो धीमी आवाज में बोल रहा था, अब मेरा घर यहीं है। दोनों दोस्त समझ चुके थे कि जो अंदर रह गया वो सिर्फ गायब नहीं हुआ, वो अब भी वहीं है, और वो अकेला नहीं है। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग फिर से गुफा के पास गए। इस बार लकड़ी के तख्तों पर नए नाखूनों के निशान थे, और किसी ने अंदर से धीरे धीरे खटखटाया। आज भी अगर कोई उस इलाके में रात को चला जाए तो उसे 3 लोगों के चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि सब जानते हैं कि उस गुफा से वापस सिर्फ 2 ही आए थे। और व्हाइट लेडी, वो आज भी वहीं है, सफेद कपड़ों में, झुके चेहरे के साथ, अपने घर में, उनका इंतजार करते हुए, जो सिर्फ देखने के लिए रुक जाएं और पीछे मुड़कर कोई देख लें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।